स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में एक वर्ड है ह्यूमिलिएट, इसका मतलब होता है अपमानित करना। अगर आप ये वर्ड नहीं जानते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि किसी को अपमानित करने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ह्यूमिलिएट। इसी तरह से अगर आप किसी को देखते हैं जो बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तो इंग्लिश में हम लोग उसको ग्लूटन कहेंगे। अगर आपने किसी चीज़ को देखा जो बहुत अजीबोगरीब है तो उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? पेक्यूलियर। हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाज़ी। अगर आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं और वहाँ पर आपकी अच्छे से मेहमान नवाज़ी होती है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हॉस्पिटलिटी। अगर आप माफ़ी देना, किसी को माफ़ करते हैं तो इसे कहा जाता है पार्डन। दान देना मतलब कि अगर आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डोनेट। उसके बाद है रूठ जाना। अगर आप रूठ जाते हैं या किसी को कोई रूठ जाता है आपसे तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे सल्क। थोपना, अगर किसी पर कोई काम थोपा जाता है या कोई बात उस पर थोप दी जाती है तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। उकसाना, अगर आप किसी को उकसा रहे हैं तो इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे प्रोवोक। जानबूझकर, इंटेंशनली, अक्सर होता है कि हम लोग बोलते हैं ये काम हमने जानबूझकर नहीं किया है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंटेंशनली कहेंगे कि उसने ये काम इंटेंशनली नहीं किया है, मतलब कि जानबूझकर नहीं किया है। किसी की चापलूसी करते हुए देख रहे हैं या किसी को चापलूसी करते हुए देख रहे हैं तो आप उसे कहेंगे फ्लैटर। चापलूसी करने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लैटर। इसके बाद आता है अनजाने में। अनजाने में मतलब कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि ये काम हमने नहीं किया था अनजाने में, तो अननोइंगली कहते हैं उसे हम लोग। अननोइंगली उसने ये काम कर दिया, मतलब कि अनजाने में उसने ये काम कर दिया। उसके बाद आता है अक्सर आप खाने पीने में तेज़पात खाते हैं, तेज़पत्ता जैसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बे लीफ। सूजना, अगर आपके हाथ पैर में या कहीं पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सूजना को स्वेल करना। रज़ाई, सर्दी का मौसम है, आप इस रज़ाई इस्तेमाल करते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्ट। उसके बाद आता है तापना, जैसे हम लोग अपने आप को ताप रहे हैं गर्मी के लिए, तो तापने को इंग्लिश में कहा जाता है बास्क करना। स्कफल, हाथापाई करना, अगर कोई मारपीट कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्कफल। अंकुर, जैसे कि चना है, मूंग है या कोई भी चीज़ जिसे हम लोग अंकुरित करते हैं, जिसे हम लोग पानी में उबाल देते हैं, उबालते तो नहीं है बल्कि पानी में से हम लोग फुला देते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है उस फुले हुए अनाज को स्प्राउट। धारणा, अगर किसी चीज़ की कोई धारणा बन गई कि ऐसा होता है, तो धारणा जो वर्ड है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नोशन। अनिवार्य, कोई चीज़ है, अगर आपको ये काम कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो इंग्लिश में से कहा जाएगा मैंडेटरी है, ये काम करना मैंडेटरी है। उसके बाद कोई आपसे कोई चीज़ छीन लेता है या छीनने की कोशिश कर रहा है, तो छीनने को इंग्लिश में कहा जाता है स्नैच। परदादा, अक्सर लोग बोलते हैं वो मेरे परदादा का नाम ये था, मेरे परदादा ऐसे थे, तो इंग्लिश में से कहा जाता है ग्रेट ग्रैंडफादर। कोई चिंता का विषय है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंसर्न। चिंता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंसर्न।